हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AR साइंस एंड मैथ्स एकेडमी में एक बार फिर से। तो देखिए, अपन काफ़ी टाइम से फिजिक्स के बारे में पढ़े जा रहे थे, ठीक है। तो आज भी एक प्यारा सा टॉपिक उठा लेते हैं फिजिक्स का। उसको बोलते हैं अपन स्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको? स्केप वेलोसिटी। तो आज अपना हेडिंग है स्केप वेलोसिटी, यानी कि क्या बोलेंगे इसको? पलायन वेग। क्या बोलेंगे? पलायन वेग। पलायन वेग क्या होगा? वह न्यूनतम वेग जिससे क्या करे, अपने गुरुत्वीय क्षेत्र को या फिर बोलो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या करे, पार कर जाए। कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, ठीक है। जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट था, उसको फेंका और वो कभी लौट के ही नहीं आया, या फिर मैं बोलूँ ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर गया, वो पार कर गया, ठीक है ना। तो वही क्या कहलाएगा, हमारा स्केप वेलोसिटी। बात समझ में आ गई। पलायन वेग क्या है? जैसे आपको कोई पत्थर फेंका और पत्थर कभी लौट के नहीं आया जिंदगी में, वो चलता ही चला गया, अंतरिक्ष में चला गया, जिसको आप बोलते हो स्पेस में चला गया है ना, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? स्केप वेलोसिटी। मतलब मिनिमम वेलोसिटी जो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। वह मिनिमम वेलोसिटी जो क्या कर जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, उसको क्या बोलते हैं अपन? स्केप वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, कोई ऑब्जेक्ट था जिसका मास था स्मॉल एम। क्या ना मास था? स्मॉल एम, ठीक है। यहाँ लिख बना लेते हैं अपन। स्मॉल एम का मास का कोई ऑब्जेक्ट था। हमारे अर्थ का मास क्या है? कैपिटल एम, ठीक है। आपने फेंका होगा वो यहाँ से फेंका होगा, वो ऊपर चला गया चला गया चला गया, और एक टाइम आएगा जहाँ पर उसका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा। वहाँ खत्म होते ही क्या हो जाएगा, वो पार कर जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड को। उसको क्या बोलेंगे अपन? स्केप वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? स्केप वेलोसिटी। तो देखिए, जो स्केप वेलोसिटी है उसके लिए कैसे करेंगे, तो पहले निकालेंगे अपन ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि आप फेंकोगे तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहेगा। तो देखिए, अपन लिखते हैं लेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं, चलो, है ना। ऑब्जेक्ट ए विच मास इज स्मॉल एम। तो फोर्स क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा आपका, कैपिटल जी, एम अर्थ का मास, स्मॉल एम। और डिस्टेंस कहाँ से फेंका आपने? यहाँ से फेंका, यहाँ से यहाँ तक फेंका होगा आपने, ठीक है। कहीं एक्स डिस्टेंस तक तो पहुँच गया, ठीक है। यहाँ तक अपन मान के चलते हैं उसको ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ तक है? एक्स तक। तो जी M1 M2 अपन R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर R क्या है अपना? एक्स स्क्वायर। मतलब अगर आप फेंकोगे तो इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जब तक वो ग्रेविटेशनल के एरिया में रहेगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल के एरिया में रहेगा तो इतना फोर्स उस पर लगेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। देन वर्क डन, अपन क्या निकालते हैं? वर्क डन कितना होगा, उसको पहुंचने में जो वर्क डन होगा उसकी बात करते हैं। तो देखिए, वर्क डन आप जानते हो, वर्क डन को लिखते हैं अपन F डॉट dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आपका वर्क डन होता है, ठीक है। अब फोर्स तो आपका ये लग रहा है, जब तो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में रहेगा तो फोर्स ही लगेगा, ठीक है। तो अपन कर देते हैं। तो देखो, W इक्वल में इंटीग्रेशन F की वैल्यू रख दो, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए, लिमिट कहाँ से लेते हैं? तो हम जानते हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स मेजर किया जाता है ना, वो जीरो यहाँ से किया जाता है, यहाँ से, ठीक है, सेंटर से। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी? R से लेकर कहाँ तक फेंक रहे हो आप उसको? इन्फिनिटी तक। कोई इन्फिनिटी पॉइंट तक वो जा रहा है, तो इसकी लिमिट क्या लगा दोगे? R से कहाँ तक लगा दोगे? इन्फिनिटी। और ये dx, ठीक है। तो ये अपना वर्क डन निकाला। पहले तो फोर्स निकाला था कि फोर्स क्या लग रहा होगा उस ऑब्जेक्ट को। अगर आप किसी चीज़ को फेंकोगे तो उसको फोर्स कितना लगेगा, वो अपन ने निकाला तो इतना लगेगा। फिर निकाल वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दिया आपने, और ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। को छोटा सा कंपोनेंट ले लो आप इसका, ये एक्स का छोटा सा कंपोनेंट क्या ले लो आप? dx ले लो, ठीक है। ये हो गया। और मैं कहाँ से कहाँ तक निकालना वर्क डन? रेडियस R से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि यहाँ पर रेडियस R होगी, यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक कहाँ तक फेंका आपने, ओके। चलिए भाई, अब देखो आप, तो W इक्वल में ये G कांस्टेंट वैल्यू है, कैपिटल M में कांस्टेंट वैल्यू है, स्मॉल m में कांस्टेंट वैल्यू। इंटीग्रेशन किसका होगा? एक्स स्क्वायर का। किसका? 1/x स्क्वायर का, ओके। इंटीग्रेशन किसका होगा? 1/x स्क्वायर। समझ में ये बात है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू, इंटीग्रेशन इसका होगा, और ये dx। लिमिट बताओ R से लेकर इनफाइनाइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे करेंगे? पहले पावर ऊपर चली जाएगी, आप जानते हो जो पावर वो कहाँ चली जाती है? ऊपर। तो जी कैपिटल M स्मॉल m इंटीग्रेशन R से लेकर इन्फिनिटी तक, पावर कहाँ चली जाएगी? ऊपर, और dx, ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रेशन करना तो जानते होंगे अच्छे से कि पावर एक क्या हो जाती है, इसमें ऐड हो जाती है, और वही पावर अपॉन में आ जाती है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं अपन। तो क्या आ जाएगा आपका? देखिए इसका जी कैपिटल M स्मॉल m, जी कैपिटल M स्मॉल m, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? x की पावर -2 + 1 और -2 + 1, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। लिमिट हो गई R से लेकर इनफाइनाइट। कहाँ तक फेंकना चाहते हो आप इसको? इनफाइनाइट, ताकि लौट के नहीं आए। समझ में आ गई बात? इसकी इंटीग्रेशन कैसे होता है?
प्लस एक ऐड कर देते हैं और वही पावर अपन अपॉन में लिख देते हैं। तो देखिए अब W इक्वल में G कैपिटल M स्मॉल m, ये कितना हो जाएगा -1, कितना हो गया -1 हो गया, और ये क्या हो गया माइनस का x, पावर क्या होगी इसकी माइनस की x, क्योंकि आप जानते हो 2 में से एक तो माइनस का 1 बचेगा, r से लेकर इनफाइनाइट। ओके, आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ रही होगी। तो देखिए अब W -1 को अपन इधर ले जाते हैं तो माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m, और ये क्या हो जाएगा पावर इनवर्स में चली जाएगी, क्योंकि आपकी पावर नेगेटिव है। लिमिट बताओ r से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि आपको पता पावर माइनस में तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अब लिमिट रखते हैं तो देखिए W इक्वल में माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m, पहले क्या रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब आप जानते हो 1/∞ 0 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए आपका जो वर्क डन आएगा वो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r आ जाएगा, क्योंकि आप समझिए माइनस से माइनस गया प्लस हो गया, ये तो 0 हो चुका है, और ये 1/r आ गया। ये मेरा वर्क डन है। अब आप जानते हो जो वर्क डन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी, कौन सी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर कौन सी एनर्जी वर्क करेगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपको पता है अगर आप वो ऊपर जा रहा है वो मोशन कर रहा था, एक एनर्जी है, उसको कौन सी एनर्जी मिल रही है काइनेटिक एनर्जी। तो वी नो दैट जो वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पर अपन आगे सोल्यूशन करते हैं तो देखिए वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो करें तो देखिए अब तो वर्क डन तो कितना निकला आपका G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ mv², एक m से एक m तो गया ये। अब देखिए v² की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2gm अपॉन R। अब आप जानते हो कि जो g की वैल्यू होती है ना वो gm अपॉन r² होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये वैल्यू होती है g की वैल्यू gm अपॉन r²। तो यहाँ से gm की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी बताओ, gm की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी gr², ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ रख दो वैल्यू उठाकर, तो v² कितना गया आपका 2gr² अपॉन में r, एक r से एक r कट गया तो v की वैल्यू आ जाएगी √2gr। ओके, अब यहाँ पर आप वैल्यू जमा दीजिए। आप जानते हैं जो g की वैल्यू होती है 9.8 होती है, और रेडियस होती है हमारी अर्थ की 6400 किलोमीटर है ना, ये बात आप जानते होंगे। तो ये वाली वैल्यू जमा दीजिए, तो 2 × 9.8 × 6400 किलोमीटर। तो आपकी इसके अभी जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब हमारे अर्थ के लिए इसका वेलोसिटी आपको कितनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड चाहिए। इससे अगर मिनिमम वैल्यू पर अगर आप किसी चीज ऑब्जेक्ट को मोशन कराते हो फेंकते हो तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड को पार नहीं कर पाएगी, मिनिमम वेलोसिटी ये। अब कुछ अदर की भी बात कर लेते हैं, जैसे बात करें अर्थ की तो हमारी क्या हो चुकी है इसके वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बात करें मून की, देखिए मून पे ये वेलोसिटी बहुत कम होती है। मून का यहाँ पर आप मास रख दीजिए और जी की वैल्यू रख दी तो लगभग इसका आता है 2.23 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब इसलिए यहाँ पर क्या है एटमॉस्फेयर नहीं है मून पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो इसका वेलोसिटी बहुत कम है, गैसें इजीली मूव कर जाती है, एटमॉस्फेयर है ही नहीं। अगर अपन बात कर ले किसकी सन की, देखिए सन के लिए इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है 618 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में अगर 618 किलोमीटर आप फेंक पा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को तो वो ही क्या कर पाएगा इसका वेलोसिटी को पार कर पाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।